हेलो एवरीवन, मैं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। आज का जो वीडियो है वो एडसेंस अप्रूवल जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों के लिए है, और जो नया नया अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को अभी दूंगा। तो एडसेंस अप्रूवल को लेकर के कुछ क्राइटेरिया है जिन्हें पूरा करना पड़ता है। उनमें से कुछ क्राइटेरिया तो आप खुद जानते हो और यही कारण है कि आप उसे जानते हो और इसीलिए आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनमें से कुछ क्राइटेरिया के अंदर आता ही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी को लगता है कि अगर 20 आर्टिकल में लिख लूंगा तो एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 आर्टिकल, 10 आर्टिकल, 15 आर्टिकल में भी अप्रूवल मिल जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 100 आर्टिकल लिखने पर भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया है कि आप कितना आर्टिकल लिखेंगे तब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। फिर भी गूगल के अनुसार अगर देखें, कुछ एक्सपर्ट के अनुसार देखें तो वो कहते हैं कि 20 यूनिक आर्टिकल आपके अकाउंट में होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब इस यूनिक आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ट्रैफिक। गूगल कहीं पे भी ये नहीं लिखता है कि आपको कितना ट्रैफिक चाहिए होता है, लेकिन ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ट्रैफिक ही है जो आपके आर्टिकल को बताएगा कि वो वैल्यूएबल है या नहीं है। आप लो वैल्यू कंटेंट तो फेस करते ही होंगे अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं तो, ठीक है। तो ये लो वैल्यू कंटेंट आर्टिकल के कारण ही आता है। आर्टिकल में अगर आपका ट्रैफिक नहीं होता है, कोई सर्च वॉल्यूम नहीं होता है, तो वैसा कंडीशन में आपको इस तरह का एरर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूं कि आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए क्या करना चाहिए ताकि आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। नंबर 1, आपको डोमेन के बारे में पता ही होगा। बहुत से लोग blogspot.com पे काम कर रहे हैं। सतर्क हो जाइए, blogspot.com पर अप्रूवल लेना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको साल 2 साल तक मेहनत करना पड़ेगा, जब तक कि आपका वेबसाइट पूरी तरह से रेडी ना हो जाए गूगल के लिए, ठीक है। आपको गूगल को खुश करना पड़ेगा आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल, ट्रैफिक, इन सब के माध्यम से। तो ब्लॉग स्पॉट पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए मैं अलग से बात कर लूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, कम से कम एटलीस्ट एक कस्टम डोमेन जरूर परचेज कर लीजिए। सस्ता में आपको मिल जाएगा, आप XYZ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं या तो .com या .in लीजिए। .com ऑलराउंडर होता है, .in आपको सस्ता में पड़ जाएगा अगर आप इंडिया के लिए अगर आप बना रहे हो वेबसाइट तो, ठीक है। .com ऑलराउंडर होता है, ये सभी कंट्री के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले कस्टम डोमेन ले लीजिए। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। डैशबोर्ड के लिए, टाइपिंग के लिए, वर्डप्रेस या ब्लॉगर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वर्डप्रेस भी यूज करेंगे तो भी एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ब्लॉगर भी यूज करेंगे तब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है टेम्पलेट की, यानी थीम की। तो थीम कुछ लोगों को लगता है कि फ्री वाला में मेरा होगा या नहीं होगा, सब में हो जाएगा। आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं। इवन मैंने आज तक कोई भी प्रीमियम टेम्पलेट यूज नहीं किया। जितना भी मैंने लोगों को अप्रूवल दिलाया या खुद का मेरा जो वेबसाइट है सभी पे मैं फ्री वाला टेम्पलेट यूज करता हूँ, ठीक है। तो बात तो यहाँ पे टेम्पलेट की होगी। टेम्पलेट में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, तो टेम्पलेट में आपको ध्यान रखना है कि टेम्पलेट जो है ना उसको लगाने के बाद आपको स्पीड चेक करना है, क्योंकि कुछ टेम्पलेट का जो कोडिंग होता है बहुत ही मतलब इंटरनेट उसको रीडिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसके लिए उसका स्पीड कम हो जाता है। तो आप कोई सिंपल सा टेम्पलेट यूज करें जिसका स्पीड काफी अच्छा हो। कस्टमाइजेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जैसा कि गूगल के गाइडेंस में दिया हुआ है। आपका जो मेनू हो वो प्रॉपर फंक्शन में हो। आपने आर्टिकल का जो कैटेगरी है वो आपने बना करके रखा हुआ हो, और कुछ नियम पॉलिसी के तहत आपको कुछ पेजेस आपको बनाने होते हैं वो आपका कंप्लीट हो। तो टेम्पलेट में ये चीज आपको ध्यान देना है। टेम्पलेट में जितना भी बटन है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए, आपको वो सब पे कस्टमाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको साइट अंडर कंस्ट्रक्शन का एरर आ सकता है। तो ये तो बात थी टेम्पलेट की। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल कौन सा भाषा में हम लोग आर्टिकल को लिखें, ये तो डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन से भाषा में जानकारी रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे भाषा का लिस्ट गूगल में दिया, उन सभी भाषाओं पे आप वर्क कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जिसका पॉपुलेशन ज्यादा हो, अगर आप उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो ट्रैफिक मिलने की चांसेस ज्यादा होती है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदी से बेटर ऑप्शन आपको और कोई दूसरा लैंग्वेज में मिल सकता है। यहाँ तक कि इंग्लिश जो है बहुत से मतलब लोग बोलते हैं भारत में अभी के टाइम पे तो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग करना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी जब लिखने पढ़ने की बात आती है ना तो वे लोग हिंदी में ही लिखना पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आप भले ही इंग्लिश स्कूल से पढ़े हो,
आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छा आती हो, लेकिन इसके बाद भी जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हो ना, तो वहां पे आप हिंदी लैंग्वेज का ही प्रेफर करते हो। कारण हिंदी हमारी मातृभाषा है, और जो हिंदी से हम लोग जितना इजीली हम लोग समझ सकते हैं ना, उतना दूसरा भाषा हम लोग नहीं समझ सकते। तो यही कारण है, हिंदी का पॉपुलेशन भारत में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप हिंदी में कंटेंट लिखते हो तो बहुत बढ़िया होगा, आपको ट्रैफिक अच्छा मिलेगा। रहा बात अर्निंग को लेकर के, तो ठीक है, अगर आप इंडिया का ट्रैफिक लेते हो तो आपका यूके यूएस के ट्रैफिक का अर्निंग के तुलना में बहुत ही कम होता है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। अगर आपको ज्यादा अर्निंग चाहिए होगा, कम ट्रैफिक में भी अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो फिर आपको इंग्लिश यूज करना चाहिए। इंग्लिश जो है वो आपका यूके यूएस जगह पे ये चलता है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जगह पे यूएस मतलब इंग्लिश चलता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल को भी आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि ये दो लैंग्वेज के अलावा अगर आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मराठी, तमिल, गुजराती, भारत में बहुत सारे, तो फिर आपके पास बहुत ही कम ट्रैफिक जो है वो आएंगे, और इस तरह में आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आर्टिकल को लेकर के। एडसेंस का अप्रूवल लेने में दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज की भी बात हुई कि आपको आर्टिकल कैसा लिखना चाहिए। आर्टिकल में इमेज जरूरी है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी आर्टिकल में इमेज की कोई जरूरत नहीं होती है, बट उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और एसईओ के माध्यम से हम लोग जो है ना एक इमेज लगाना मतलब वहां पे पसंद करते हैं। तो आप एक इमेज लगा सकते हो, डायमेंशन 640x427 का जरूर रखिए। और जो इमेज आप लगाते हो तो इमेज में टाइटल और अल्ट टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आता है, ये सभी इमेज में होना चाहिए। किसी भी इमेज में आप छोड़िएगा नहीं तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इमेज की काम अगर खत्म हो गई हो तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल का लेंथ कितना रखें। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, तो 1000+ का आर्टिकल लिखो। 1000+ का आर्टिकल का ये मतलब नहीं है कि मतलब आप कुछ भी भर दो, ठीक है। आप पहले एक आर्टिकल को प्लानिंग करो कि एक आर्टिकल को मैं कितने पॉइंट में डिवाइड करूंगा, और उस पॉइंट में मैं कौन कौन सी बातें लिखूंगा जो पढ़ने वाले को भी मजा आए। इससे यूजर आपके कंटेंट के साथ इंगेज रहेगा, तभी आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब आप काम कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट बारी आती है, वो है ट्रैफिक की, ठीक है। आपका वेबसाइट रेडी है, आपका कंटेंट रेडी है। कितना कंटेंट होना चाहिए, तो कहीं कुछ भी नहीं लिखा है कि कितना कंटेंट होना चाहिए, और मैं भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास कितना कंटेंट होना चाहिए, बट मैं कुछ सजेस्ट कर दे रहा हूं कि एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने वेबसाइट में काम करने के लिए। वो समय अब आप 6 महीना लीजिए या फिर साल भर का लीजिए, मैं कहूंगा कि आप 1 साल का लीजिए। अब इस 1 साल में आप कितना आर्टिकल लिख सकते हैं, ज्यादा आर्टिकल लिखने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है आप 2-3 दिन में एक आर्टिकल को कंप्लीट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2-3 दिन में एक ही आर्टिकल लिखिए, बट उस आर्टिकल में आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। 1000+ का आप आर्टिकल लिखिए, उस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो कि पढ़ने वाला ढूंढ रहा हो, ठीक है। तो उसे आप इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरा, पब्लिश जब वो आर्टिकल आप कर रहे हो तो पब्लिश करने के बाद आप उसका बैकलिंक बनाने पर ध्यान दीजिए। बैकलिंक जहां तहां से मत लीजिए। बैकलिंक आप फेसबुक में उसका यूआरएल शेयर कर सकते हो, उसका यूआरएल आप पिंटरेस्ट पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे रिलेटेड वेबसाइट से ही बैकलिंक लीजिए, ठीक है। बैकलिंक रिलेटेड वेबसाइट से ही लीजिए, तभी आपको बैकलिंक का फायदा मिलेगा, नहीं तो सिर्फ बैकलिंक का काउंट बढ़ेगा और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा होगा आप जिस टॉपिक से मतलब आप आर्टिकल मतलब लिख रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक का नीचे में एक कीवर्ड यूज करके आप अगर सेम आर्टिकल अगर आपका विकिपीडिया में अगर अवेलेबल है तो उसका लिंक भी आप लगा सकते हो। इससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने आर्टिकल को वैल्यूएबल बनाने में, ठीक है, गूगल को पहचान करवाने में। तो जब आपको ये लग जाए कि अब आपके वेबसाइट में जो है डेली का 50 से 60 ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, और वो भी एक दिन नहीं, आपको मॉनिटर करना है क्या ये ट्रैफिक आपका महीनों भर से आ रहा है, 40-50 40-50 या 50-60 करके, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आपके वेबसाइट में इतना कंटेंट तो है जो कि आपको डेली का 50-60 ट्रैफिक ला करके दे रहा है, तभी आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजिए, ठीक है। ये आर्टिकल आपके खुद का लिखा हुआ होना चाहिए, ना ही कॉपी कीजिए, ना ही कहीं से आप रीराइट कीजिए, नहीं तो वही होता है कि आप 3 महीना या 6 महीना जब आप काम कर लेते हो कुछ टिप्स या ट्रिक्स लगा करके, तो उसके बाद एडसेंस अप्रूवल में काफी दिक्कत आता है। फिर आपको पूरा का पूरा वेबसाइट जो है डिलीट करना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है। और ऐसे कंडीशन में ब्लॉगिंग में वही लोग टिक पाएंगे जिसके पास खुद का कुछ नॉलेज होगा, ना कि प्लाजियरिज्म
हटा करके दूसरे का जो आर्टिकल है उसको डालने वाला का, ठीक है। फिर ऐसे में आप जो है ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाइएगा, ना ही आप अर्निंग कर पाइएगा, ना ही ट्रैफिक ला पाइएगा। आपकी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर लिख करके भेजना। बाकी कांटेक्ट नंबर तो मेरा आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं एडसेंस अप्रूवल के सजेशन को लेकर के। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।